everyone, welcome back to your online class. Today topic is characteristics of the Constitution of USA. अमेरिका के संविधान की विशेषताएं. As you know हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं. पहले हमने देखा था ये किस तरह से फॉर्म हुआ था, है ना, कितने लेवल थे इसके, फिर हमने इसके सोर्सेस देखे थे और इस क्लास में हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि इसमें विशेष बातें क्या हैं, स्पेशल फीचर्स क्या हैं इसकी. ओके, तो फर्स्ट एक राइटर है डी टॉकविले. उन्होंने कहा है अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है. प्रजातंत्रात्मक आप सबको पता है मीन्स यहाँ पर लोगों का शासन है, जनता का शासन है. ठीक है, तो इसको आदर्श माना गया है, मतलब ये आइडियल डेमोक्रेसी है. ओके, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सरल और संक्षिप्त है, ईजी है. ठीक है, और संक्षिप्त का मीन्स होता है कम शब्दों में है. ठीक है, और इसमें जो नेसेसरी क्लियरिटी है ना, और जो निश्चितता है वो भी है. ग्लैस्टन एक राइटर है, उन्होंने कहा था अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है. मीन्स जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंसानों के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिफरेंट भी है. ओके, अब वन बाय वन हम इसके फीचर्स देखेंगे. फर्स्ट वन इज क्रिएटेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, निर्मित और लिखित संविधान. एज यू नो 1787 में अमेरिका का संविधान का फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था, और ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला लिखित संविधान है. हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और इसका कोई सीक्वेंस में डेवलपमेंट नहीं हुआ है. इसका आप जो संविधान देखोगे, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में. ओके, तो इसका कोई सीक्वेंस में नहीं हुआ है, वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे इसको फॉर्म किया गया था, निर्माण हुआ था इसका. ठीक है, ये एक निश्चित समय की कृति है, एक फिक्स टाइम पर ये बनाया गया है. ब्राइस एक राइटर है, उन्होंने कहा है अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है. मीन्स ब्राइस ने कहा है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है उसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज मोस्ट कंसाइज कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान. संक्षिप्त का मीन्स क्या होता है, जो कम शब्दों में हो. ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे कम शब्दों में जो संविधान लिखा गया है वो ब्रिटेन का अमेरिका का संविधान है, यूएसए का संविधान है. ठीक है, मुनरो एक राइटर है, उन्होंने क्या कहा है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 4000 वर्ड हैं, 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पेजों में हैं. ठीक है, और इन्हें कोई भी हाफ एन आवर में रीड कर सकता है, आधे घंटे में पढ़ सकता है. ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 7 आर्टिकल्स हैं, 7 अनुच्छेद. अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो वहाँ पे 28 आर्टिकल्स हैं, और कनाडा में 147 है ना, और दक्षिण अफ्रीका में 153, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है 395 आर्टिकल्स एंड 12 अनुसूचियाँ हैं. ठीक है, तो सबसे छोटा आप देखोगे तो किसका है, अमेरिका का है, सिर्फ 7 आर्टिकल से बना हुआ है ये. ठीक है, अब जो वहाँ के संविधान बनाने वाले थे, संविधान निर्माता, उन्हें पता था कि फ्यूचर में सिचुएशन चेंज होंगी, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर रेडी किया और बाकी सब फ्यूचर में वो लोग करते रहेंगे. इसी बारे में क्लैडियस जॉनसन एक राइटर है, उन्होंने लिखा है संविधान का ढांचा बनाने वालों ने, ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर बनाने वालों ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, मीन्स अच्छी शुरुआत कराई, परंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया. मीन्स उन्होंने शुरुआत तो करा दी, स्ट्रक्चर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, और बाकी जो चेंजेस होने हैं वो फ्यूचर जनरेशन अपने हिसाब से करती रहेगी. ओके, इसे हम इंग्लिश में देखेंगे. द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस अ गुड स्टार्ट बट परफोर्स लेफ्ट द रेस्ट टू द फ्यूचर. ओके, अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको छोड़ दिया गया है, जैसे आप देखोगे बैंकों की जो मैनेजमेंट है, कानून है, बजट का फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर, उद्योगों का संचालन, तो ये सब का कोई एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ये टाइम टू टाइम चेंज किया गया है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट वन इज
बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। मीन्स जो पावर है वो किसके पास है? पीपल के पास है, जनता के पास है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी संप्रभुता किसके पास है? लोगों के पास है। ब्रिटेन में भी सेम है और अमेरिका में भी सेम है। क्यों? जैसे कि आपको पता है वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसको लोग इलेक्ट करते हैं, वोट देकर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मेन पावर किसके पास हो गई? जनता के पास है ना। तो वहाँ की जो सोवरेनिटी है वो किस पर बेस्ड करती है संप्रभुता? लोकप्रिय, लोगों पर। ठीक है। 1777 में परिसंघ के विधान में ऐसा कुछ नहीं किया गया था कि मतलब ऐसी संप्रभुता होगी जिसकी पावर किस में होगी? लोगों के पास होगी। लेकिन फिर बाद में इसमें चेंजेस किए गए और संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, उसमें अनाउंसमेंट की गई कि हम यूएसए के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, मीन्स जो पावर है वो किस में होगी? यूनियन में होगी। ठीक है, यूनियन को स्ट्रांग बनाने और न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं? हम संयुक्त राज्य के इस संविधान को अपनाते हैं। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। मीन्स ये इसमें फ्रीडम दी जाती है लोगों को और आत्मनिर्णय मतलब ये खुद निर्णय लेते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। ओके, इसका निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इसको फॉर्म किया है। ओके, और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता किसमें है? जो लास्ट पावर आप देखोगे वो किसको मिली हुई है? वो लोगों को मिली हुई है। ठीक है, इसलिए इसको पॉपुलर सोवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता कहा गया है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। सारी पावर किसके पास है? लोगों के पास है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। अब वहाँ पर जो संविधान है उसको सर्वोच्च माना गया है, मतलब सारी पावर उसी के पास है। जैसे फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें एक प्रलेख तैयार किया गया था, एक डॉक्यूमेंट, उसे ही सबसे ज़्यादा पावर माना गई है। ठीक है, वही सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक डॉक्यूमेंट रेडी किया गया वही कॉन्स्टिट्यूशन है और ये लोग उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब वहाँ की प्रेसिडेंट हो, कांग्रेस हो, सुप्रीम कोर्ट, संघ की इकाइयाँ में जो स्टेट हैं, सब उसके अंडर आते हैं। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? वहाँ की फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो डॉक्यूमेंट बना था, जिसे संविधान कहा गया है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास है। ठीक है, अगर और किसी को भी राइट नहीं है कोई उसका उल्लंघन कर ले या पालन ना करे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6, 7 आर्टिकल है। ठीक है, उसमें आर्टिकल 6 में कहा गया है कि ये संविधान और उसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा यूएसए के प्राधिकार के अधीन की गई या भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उसके बाध्य होंगे। ठीक है, किसी भी राज्य के संविधान या कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। मीन्स अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जो संविधान के अगेंस्ट जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए, वो क्या है? वो इलीगल है। ठीक है, उसे कानून नहीं माना जाएगा। मीन्स संविधान को सुप्रीमेसी मिली हुई है, सर्वोच्च पावर है। ठीक है, बाकी सब इसके अंडर आएगा। जो मेन प्रायोरिटी है इनकी वो क्या है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, एक राइटर हैं वियर, उन्होंने कहा है व्यवहार में भी अमेरिकी अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं है। इट मीन्स अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका के सिटीज़न हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, वो उसमें चेंज करना नहीं चाहते हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पर जो संविधान है उसको मेन माना गया है, सर्वोच्च माना गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। अब वहाँ का जो संविधान है वो कैसा है? कठोर है। कठोर का मतलब क्या होता है? जो जिस प्रोसेस से वहाँ पर सामान्य कानून बनते हैं, कॉमन लॉ बनते हैं, उस प्रोसेस से संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बनते। मीन्स संविधान में चेंजेस नहीं किए जा सकते। वहाँ पर जो अमेंडमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी प्रोसेस कैसी है? बहुत ज़्यादा रिगिड है, कठोर है।
ठीक है, इसलिए वहाँ पर ईजिली चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तभी तो आप देखेंगे कि अभी तक 210 सालों के बाद भी इसमें सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, 27 संशोधन, जिसमें से भी जो स्टार्टिंग के 10 चेंजेस हैं वो एक साथ हुए थे और संविधान जैसे ही बना था उसके तुरंत बाद हो गए थे, ठीक है। और वो किससे रिलेटेड थे? सिटीज़न के फंडामेंटल राइट से, ठीक है। तो अब तक आप देख रहे हो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें 10 तुरंत ही हो गए थे, और उसके बाद इतने ईयर्स के बाद भी 1787 से अब तक कितने कम चेंजेस हुए हैं, है ना। क्योंकि वहाँ की जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वो बहुत ज़्यादा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो साधारण कानून होते हैं, सिंपल लॉ, है ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है। उन दोनों की जो प्रोसेस है वो भी क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सब थी संविधान की विशेषताएं कि अमेरिका के संविधान में क्या क्या स्पेशल बात है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अमेंडमेंट प्रोसीजर की, वहाँ पर जो संविधान में संशोधन होते हैं, अब उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 5वीं धारा, जो 5th धारा है, उसके द्वारा निर्धारित की गई है। और इसके बारे में एक स्पेशल बात भी की गई है कि जो संविधान की प्रथम धारा है, फर्स्ट धारा है, कि नवी उपधारा के पहले व चौथे उपबंधों को संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब जो चेंजेस होंगे उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ ही चीज़ों को चेंज कर सकते हो, हर चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स वहाँ का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ओके। तो ये थे आपके कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषताएं बताते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और बातें देखेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नई नई बातें हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।